चलिए बात करेंगे अब बंगाल की खबर की। बंगाल में दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में 21 जुलाई यानी कि 21 जुलाई केवल एक तारीख नहीं बल्कि टीएमसी की सियासी ताकत, जन आंदोलन और जनाधार का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। कोलकाता की सड़कों पर आयोजित वार्षिक शहीद दिवस रैली के दौरान एक बार फिर से जनसैलाब उमड़ पड़ा। राज्य के हालिया राजनीतिक उथल पुथल, बागी तेवरों और विभिन्न चुनौतियों के बीच ममता बनर्जी के नेतृत्व में ये रैली एक बार फिर से ऐतिहासिक साबित हुई। हालांकि पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी भी मंच पर साफ तौर पर देखी गई। पार्टी के कद्दावर नेता कल्याण बनर्जी भाषण देकर मंच से उतरकर अचानक से चले गए। पिछले दिनों कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को लेकर ममता से सीधे सवाल दागा था, हालांकि बाद में वो सामान्य हो गए। तृणमूल समर्थकों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आज के दौर में जब राजनीति सोशल मीडिया के हैशटैग, हेडलाइंस और केंद्रीय एजेंसियों के इर्द गिर्द घूमती दिखती है, तब ममता बनर्जी का ये जमीनी शक्ति प्रदर्शन ये साबित करता है कि वे देश के सबसे बड़े जननेताओं में से एक हैं। हालांकि कालीघाट में तृणमूल के 21 जुलाई के मंच से ऐसे संकेत मिले जिससे ममता बनर्जी को आगे आने वाले दिनों में मुश्किलें उनकी खड़ी हो सकती है। शहीद दिवस के मौके पर एक के बाद एक नेता मंच पर आए और कार्यक्रम का जोश बढ़ाते गए। मंच पर आते ही सेरामपुर के सांसद ने लंबा भाषण दिया। कभी उन्होंने अरूप रॉय को चेतावनियां दी तो कभी साइनी घोष पर तंज भी कसा। उन्होंने रियाव्रता बनर्जी के नए तृणमूल खेमे पर भी कई तीखे हमले बोले, लेकिन अचानक सब कुछ रुक गया कल्याण बनर्जी को मंच से नीचे उतरता देखकर। इतना ही नहीं, वे कार्यक्रम स्थल से पूरी तरह बाहर जाते हुए भी दिखे। पार्टी के सबसे मुखर नेताओं में से एक के साथ एक इस मोड़ पर अचानक क्या हो रहा है। अभिषेक ने अभी मंच से बोलना ही शुरू किया था कि पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने अभी अपना भाषण नहीं दिया था। ऐसे में कल्याण बनर्जी ने बीच में ही बैठक क्यों छोड़ दी, कई सवाल ऐसे उठ रहे हैं। कोलकाता के मैदान क्षेत्र बिरला तारामंडल के पास आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर उन विरोधियों दलों, बागी नेताओं और निशाने पर लिया जो टीएमसी के भविष्य पर सवाल उठा रहे थे। वो लोग ये सोचते हैं कि मीडिया की सुर्खियां या सोशल मीडिया के हैशटैग से समर्थन हासिल कर लेंगे। वे भ्रम में हैं। हमारी पार्टी की नींव जमीनी कार्यकर्ताओं का पसीना और त्याग है, जो गद्दार पार्टी छोड़कर गए हैं या बीजेपी की बैसाखी बने हुए हैं। उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। हमारे पास युवाओं और छात्रों की नई पौध तैयार है जो हर जगह को भरने का दम रखती है। ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि पार्टी किसी दबाव के आगे झुकने वाली नहीं है और वे जल्द ही पश्चिम बंगाल के सभी जिलों का दौरा कर जनता के बीच सीधे पहुंचेंगी। 21 जुलाई 1993 को तत्कालीन वाम मोर्चा शासन के दौरान पुलिस फायरिंग के दौरान शहीद हुए 13 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की याद में ये दिन हर साल मनाया जाता है। इस साल 3 अलग अलग गुटों के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाने के बावजूद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले मंच पर ही सबसे बड़ा जनसैलाब देखने को मिला। पश्चिम बंगाल के सियासी जानकारों का मानना है कि चुनाव की राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी की मास अपील को कम आंकना किसी भी दल के लिए भारी भूल हो सकती है। 21 जुलाई की इस अभूतपूर्व भीड़ ने यह साबित कर दिया कि सोशल मीडिया की हवा और चुनावी कयासबाजी एक तरफ है और बंगाल की धरती पर ममता बनर्जी का जमीनी जुड़ाव दूसरी तरफ। इस रैली के सफल आयोजन के बाद तृणमूल कैडर में एक नया जोश भर गया है। दीदी ने एक बार फिर से अपनी चीर परिचित शैली में दहाड़ते हुए साफ कर दिया कि बंगाल की राजनीति का केंद्र बिंदु आज भी वही है और उन्हें सत्ता या जनमानस से दूर करना विरोधियों के लिए नामुमकिन जैसा है।